हरि ओम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। हनुमान जी अजर और अमर हैं। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिनका यह रूप सबको प्रिय है। सब लोग उन्हें नमन करते हैं, पूजते हैं, श्रद्धा रखते हैं। हर गांव में, हर जगह हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलता है। हनुमान जी को यह वरदान प्राप्त है कि जो भी भक्त हनुमान जी की शरण में आएगा उसका कलयुग में कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा। जिन भक्तों ने पूर्ण भाव एवं निष्ठा से हनुमान जी की भक्ति की है, उनके कष्टों को हनुमान जी ने शीघ्र ही दूर किया है। हनुमान भक्तों को जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। उनके संकटों को हनुमान जी स्वयं हर लेते हैं। हनुमान जी महावीर हैं। वीर और महावीर। रामचरितमानस में हनुमान जी को महावीर कहा गया है। शास्त्रों में वीर शब्द का प्रयोग बहुतों के लिए हुआ है, जैसे भीम, भीष्म, मेघनाद, रावण आदि। परंतु महावीर शब्द का प्रयोग हनुमान जी के लिए ही हुआ है। रामचरितमानस के अनुसार वीर वो है जो 5 लक्षणों से युक्त है। विद्यावीर, धर्मवीर, दानवीर, कर्मवीर, बलवीर। परंतु महावीर वो है जिसने 5 लक्षण से युक्त वीर को भी अपने वश में कर रखा है। भगवान श्री राम में 5 लक्षण थे, ये हनुमान जी ने उन्हें भी अपने वश में कर रखा था। रामचरितमानस की यह चौपाई इसे सिद्ध करती है। सुमरि पवन सुत पावन नामू, और अपने वश कर राख्यऊ रामू। सुमरि पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखे रामू। हनुमान जी महावीर हैं। हनुमान जी में कितनी शक्ति है, इसका वर्णन शास्त्रों में इस प्रकार से मिलता है। इंद्र के ऐरावत में 10,000 हाथियों के बराबर बल होता है, और दिग्पाल में 10,000 ऐरावत जितना बल होता है। इंद्र में 10,000 दिग्पाल के बराबर बल होता है। परंतु शास्त्रों में बताया गया है कि हनुमान जी की छोटी उंगली में 10,000 इंद्र के बराबर बल है। शास्त्रों में वर्णित इस प्रसंग के अनुसार रावण पुत्र मेघनाद हनुमान जी के मुक्के से डरता था। हनुमान जी को देखते ही भाग खड़ा होता था, मुक्के से भयभीत रहता था। एक बार हनुमान जी से रावण की शर्त लगी। रावण ने कहा कि हमने सुना है कि आपके मुक्के में बहुत ताकत है, आओ जरा मेरे ऊपर आजमाओ। मैं आपको एक मुक्का मारूंगा और आप एक मुक्का मुझे मारो। तब हनुमान जी ने कहा ठीक है, पहले आप मारो। रावण ने कहा मैं क्यों, पहले आप मारो। हनुमान जी बोले
आप पहले मार लो। ऐसा ना हो कि पहले हम मारें और आपको मारने का मौका ही ना मिले। तब रावण ने पहले हनुमान जी को मुक्का मारा। रावण के प्रभाव से हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए सबल कर उठे। रावण मोह का प्रतीक है और मोह का मुक्का इतना तगड़ा होता है कि अच्छे अच्छे संत भी अपने घुटने टेक देते। फिर हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। रावण ऐसा गिरा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। रावण की मूर्छा भंग होने पर वह जगह और हनुमान जी के बड़े भारी बल की सराहना करने लगा, प्रशंसा करने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अहंकारी रावण किसी की प्रशंसा नहीं करता, पर मजबूरन हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा है। प्रशंसा सुनकर के हनुमान जी को प्रसन्न होना चाहिए था, पर वो प्रसन्न नहीं हुए, स्वयं को धिक्कारने लगे। गोस्वामी जी के अनुसार हनुमान जी ने कहा कि मेरे पौरुष को धिक्कार है, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। जो है देवद्रोही, तू अब भी जीवित रह गया है। अर्थात हनुमान जी का मुक्का खाने के बाद भी रामद्रोही रावण जीवित है। जीवित क्यों रहा? जैसे ही हनुमान जी ने मुक्का मारने के लिए हाथ उठाया, ब्रह्मा जी ने आकर के हाथ जोड़कर विनती की हनुमान जी से कि आप इसे मारना नहीं, क्योंकि इसकी मौत राम जी के हाथ से होना है। अगर आपने मार दिया तो सारा खेल खराब हो जाएगा। इसलिए हनुमान जी ने उसे पूरी ताकत से मुक्का नहीं मारा, चौथाई ताकत लगाई। मोह की ताकत तो देखो, मोह को यदि कोई मार सकता है तो केवल भगवान श्री राम के अलावा कोई नहीं मार सकता है। इसकी पुष्टि यह चौपाई करती है। मूर्छा गए बहोर सो जागा और कपिबल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरस धिग मोही और जो ते जियत रहस सुर दोही। हनुमान जी ने कहा, महावीर विक्रम बजरंगी और कुमत निवार सुमत के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। महावीर विक्रम बजरंग कुमत के